हेलो बच्चों, आज से मैं एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो आज से तैयार हो जाओ तुम लोग देखने के लिए किस तरह के क्वेश्चंस जेई एडवांस में पूछा जा रहा है और तुम्हारी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए ताकि तुम जेई एडवांस में भी अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चंस आपने देखा है, एक या दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, एक या दो फार्मूले पर बेस्ड होते हैं, ऐसे कह सकते हो। जेई मेन का क्वेश्चन देखा है तो तीन या चार कह दो, तीन या चार कॉन्सेप्ट को मिलाकर के क्वेश्चंस बनते हैं। और जेई एडवांस क्वेश्चंस चार पांच छह कॉन्सेप्ट को भी मिला लेता है और तब क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन या कह दो कि कॉन्सेप्ट जो है एक जैसा ही रहता है पर कई कॉन्सेप्ट को मिला जुला करके जेई एडवांस वाले क्वेश्चंस बना देते हैं। ठीक है, तो बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या है, बस एक देखा, तुरंत फार्मूला सजेस्ट किया या कोई तरीका या जो कोई भी कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट कर लिया बोर्ड का क्वेश्चन। जेई मेन के लिए क्या हुआ, दो तीन कॉन्सेप्ट को जोड़ना सीख जाओ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दो तीन क्वेश्चन से एक साथ कैसे अटैक करते हैं क्वेश्चन पर। और जेई एडवांस के लिए चाहे जितने कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़े, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ के कॉन्सेप्ट लगाने से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा जो जेई एडवांस में तुम देखोगे फ्यूचर में। और जो फिलहाल आए हुए हैं उनको तो देखना ही है। चलो देखना स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस में और तुम्हारी तैयारी किस लेवल पे रहनी चाहिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और पकड़ किस लेवल पे होना चाहिए ताकि तुम एडवांस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा ये, इफ द फंक्शन f is such that r2r is defined by fx बराबर mod x into x minus sin x, then which of the following statement is true। एक फंक्शन ऐसा डिफाइंड है fx बराबर mod x into x minus sin x। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ x लिखा होता तो आराम से हम सॉल्व कर लेते, बस mod x और mod लगा हुआ है तो mod x into x minus sin x और f is such that r2r दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन डोमेन रियल नंबर है, गिवन रेंज या कोडोमेन जो है रियल नंबर है, तो fx बराबर mod x into x minus sin x ये इंटू ऑन टू में सब बताना है। देखो ऑप्शन कैसे है ना, f is 1 1 but not on 2, ये सब इस तरह से लिखना बड़ा फेमस है कि 1 1 but not on 2 है ना, many 1 but not on 2, ऐसा ऐसे कर करके। तो आपको पता लगाना है कि आखिर ये 1 1 और many 1 में क्या है और इंटू और ऑन टू में क्या है, उससे हम मतलब इससे हम पता लगा लेंगे कि जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो fx बराबर क्या लिखा हुआ है, fx बराबर mod x इंटू x माइनस साइन x। ठीक है, तो fx बराबर mod x इंटू x माइनस साइन x तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आया हुआ है। और f इज सच दैट r2r, ठीक है, इस चीज को भी इग्नोर नहीं करना है, f इज सच दैट r2r को भी बराबर इज्जत देनी है। ठीक है, f इज सच दैट r2r। ठीक है, तो चलो अब इसके लिए क्या करना है, देखो fx बराबर mod x इंटू x माइनस साइन x है और हमें पता लगाना है कि 1 1 है कि मेनी 1 है, तो यहां पर fx1 बराबर fx2 करोगे तो शायद फंस जाओगे तुम लोग। fx1 बराबर fx2 करके x1 बराबर x2 करते हो तो तुम्हारा 1 1 फंक्शन आता है और x1 नॉट इक्वल टू x2 आता है, तो मेनी 1 फंक्शन आता है। ये तुमने जेई मेरे क्वेश्चन में और स्कूल लेवल पे क्वेश्चन में बहुत किया हुआ है। पर जो है अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, देखो इसको ऐसे लिखना है, इसको पहले mod x जो लिखा हुआ है ना इसको पहले ठीक ठाक करना है। हाँ, तो एक प्रॉपर्टी लगा दिया mod x की। हाँ, तो और ये कौन सी प्रॉपर्टी है तुम्हें पता है यार, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। हाँ, तो ये तो fx जो है इस तरीके से दो भागों में टूट गया। अब इसके बाद क्या करोगे, अब आपके सामने fx ये लिखा हुआ है, आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे f डैश x, तो f डैश x कितना हो जाएगा जरा बताओ तो भाई, इसको डिफ्रेंशिएट करो कितना आएगा, x इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस बोलो बोलो cos x और प्लस इसका डेरिवेटिव और फिर बाई पार्ट से कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, और x माइनस साइन x और इंटू 1 और दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपने ये डिफरेंशिएट कर लिया पहली वाली लाइन को। ठीक है, अब सेकंड वाले जो लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जाहिर सी बात है यही लिखा हुआ है, बस माइनस माइनस और लगा दो, तो माइनस x इंटू 1 माइनस कॉस x और माइनस x माइनस साइन x। ठीक है, ऐसे कर लो और x इज लेस देन 0। समझ में आ रही बात, आपने डिफरेंशिएट किया, इक्वल साइन यहां लगा था, इक्वल साइन तुमने गायब कर दिया, इसको भी डिफरेंशिएट किया, ये आ गया माइनस लेकर के x इंटू इसका डेरिवेटिव और प्लस दिस इंटू इसका डेरिवेटिव और माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस माइनस दोनों जगह आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने डिफरेंशिएट किया, mod x की पहले प्रॉपर्टी लगाई, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करते समय इक्वल साइन गायब कर लिया। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट आप यूज कर चुके हो। ठीक है,
अब यहां पर ये देखना है कि x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो ये तो पक्का पॉजिटिव है, इसके लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है ना, x पॉजिटिव है। x माइनस साइन एक्स ये भी पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि x ग्राफ ये होता है और साइन ग्राफ ऐसे आता है, तो x जो है वो साइन एक्स से हमेशा बड़ा होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से इनफाइनाइट में f डैश x पॉजिटिव है। इसका मतलब 0 से इनफाइनाइट में फंक्शन लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और लगातार इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा 1 1 होता है, ये ध्यान रखना। 1 1 फंक्शन की क्या पहचान है? 1 1 फंक्शन या तो लगातार इंक्रीजिंग होगा या तो लगातार डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक बार काटना है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक बार काटेगी तो वो 1 1 फंक्शन होता है, ठीक। तो ये भैया 0 से इनफाइनाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 0 से इनफाइनाइट में कोई क्लेम नहीं है, ठीक है। चलो 1 1 लग रहा है। अभी x लेस देन 0 को भी देखो, x लेस देन 0 है तो भैया ये तो पॉजिटिव हुआ, अच्छी बात है। हाँ, x लेस देन 0 तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ये दोनों मिल करके ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएंगे। ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। यहां पर तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, x लेस देन 0 है। अच्छा, x लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि 0 से इधर इस साइड में, और इस साइड में साइन का ग्राफ ऊपर होता है और x का नीचे होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है वास्तव में लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, या साइन एक्स माइनस एक्स लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्लस करके यहाँ पे साइन एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन एक्स एक्स से बड़ा है, तो कुल मिलाकर के ये भी पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। x माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है तो ये तो छोटा है ना, छोटे में से बड़ी क्वांटिटी आप माइनस करो। नीचे वाला जो ग्राफ है उससे जो वैल्यू आ रही है वो छोटी वैल्यू आ रही है, तो x माइनस साइन एक्स कह सकते हो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। या तुम ऐसे कह सकते हो प्लस कर दिया जाए और साइन एक्स माइनस एक्स लिख दिया जाए, और साइन एक्स माइनस एक्स लिखोगे तो ऊपर वाले ग्राफ की वैल्यू में से जब नीचे वाले ग्राफ की वैल्यूज को घटाओगे, मतलब y की वैल्यू का जब डिफरेंस लोगे, ऊपर वाले y में से नीचे वाला y घटाओगे तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो sin x माइनस एक्स पॉजिटिव होता है, x माइनस साइन एक्स नेगेटिव होता है अगर x इज लेस देन 0 हो तो, ठीक है। कुल मिलाकर के x लेस देन 0 है तो भी f डैश x पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि fx का जो ग्राफ है कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा ग्राफ है तो लगातार बढ़ता ही चला जाएगा, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटरसेक्शन इसे सिर्फ एक बार होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 कंफर्म हो गया, ठीक है। अब देखो अगली एनालिसिस ऑन टू के लिए क्या कहा जा रहा है भाई, f इज सच दैट r2r लिखा हुआ है और fx बराबर मॉड x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑन टू के लिए क्या होता है, इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए, तो इसका रेंज क्या है ये निकालना है। अब रेंज कैसे निकालोगे, अब इसमें अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, मॉडुलस सब दिया हुआ है, तो रेंज निकालने का तरीका इसमें ये है। देखो अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट के पास जा रही है, ठीक है भाई, एफ सच दैट r2r है ना, तो इसी डोमेन में आपको चेक करना है, ठीक है। तो डोमेन में कहा जा रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट x की वैल्यू वेरी कर रही है, तो x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट बहुत ज्यादा है तो यहां पर y की वैल्यू, इस फंक्शन का जो y है वो भी इनफाइनाइट की तरफ भाग जाएगा। देख लो अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट के पास जाएगा, इनफाइनाइट में से साइन x घटाओगे तो साइन x के वैल्यू बेचारे -1 से 1 के बीच में जाएगा, बाउंडेड फंक्शन है यार। तो ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट के पास जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ग्राफ एकदम ऐसे जाते 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 इनफाइनाइट, x की वैल्यू इनफाइनाइट और y की वैल्यू इनफाइनाइट, दोनों ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट है, ठीक है। अच्छा अब देखो x की वैल्यू अगर माइनस इनफाइनाइट है, तो अगर x की वैल्यू बहुत कम है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव में से कुछ साइन एक्स घटाओगे तो नेगेटिव भी बना रहेगा, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट के पास जाएगा तो ये पॉजिटिव और ये ओवरऑल नेगेटिव, तो कुल मिला के माइनस इनफाइनाइट की तरफ चलता चला जा रहा है, तो y टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऐसे ये नीचे 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 ऐसे ग्राफ चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, रेंज बराबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, करेक्ट। ये तो कंफर्म हो गया, क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो y की वैल्यू बहुत ज्यादा है, x की वैल्यू बहुत कम है तो y की वैल्यू बहुत कम है। और ये जो स्पेशल तरीका है ये बहुत जगहों पर आपने यूज कर रखा है पहले से ही, ठीक है, ये कोई मैं नया तरीका नहीं बता रहा हूं। तो रेंज ये है, और क्वेश्चन में जो कोडोमेन दिया हुआ है वो r दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया, क्यों? क्योंकि रेंज बराबर कोडोमेन हो जा रहा है, कोडोमेन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है r, ठीक है।
तो ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया और ये फंक्शन इन टू भी हो गया, अरे ऑन टू भी, सॉरी ऑन टू भी हो गया और वन वन भी हो गया। तो कुल मिलाकर के ये वन वन ऑन टू दोनों माना जाएगा। तो एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड एक्स का खाली यूज करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया था और आपने इसको मॉड एक्स की प्रॉपर्टी का यूज करके दो भागों में तोड़ा और दो भागों में तोड़ने के बाद तुमने बड़े आसानी से निकाल लिया कि ये वन वन है कि मेनी वन है, इन टू है कि ऑन टू है। वन वन निकला, ऑन टू निकला, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। वन वन ऑन टू को बाइजेक्टिव भी कहते हैं, फिलहाल यहाँ पर वन वन और ऑन टू ही लिखा है। तो एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए, और इसके वन वन और मेनी वन, इनटू, ऑन टू, ये सब का जो बेसिक्स है वो सब मैं पहले ही पढ़ा रखा हूँ। प्लेलिस्ट में जा करके वहां पर पढ़ लीजिएगा, सब सारे बेसिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वन वन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, इनटू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ये बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जिनको ज़रूरत होगी प्लेलिस्ट में जा करके फंक्शन में पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे आपको पता होगा। अब आगे देखते हैं, पता है तभी तो पढ़ रहे हो, ऐसा थोड़ी पढ़ोगे। हाँ लिखो, अरे पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सपोज ए बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020 बराबर 0। ए और बी के रूट्स हैं, क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये 2020 में पूछा गया है ना, एडवांस जेईई एडवांस में। क्या लिखा हुआ है, सपोज ए बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस। इसके दो रूट्स हैं ए और बी, ठीक है, अच्छी बात है। एंड सपोज सी डी डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020, अच्छी बात है। अब यहाँ पे 2020 कर रहा है, इससे थोड़ा रिलेशन है क्या, है ना। अब तुम्हारे लिए 2021 में अगर मान लो क्वेश्चन आता तो यहाँ पे 2021 या 2021 कर दे, तो एग्जामिनर की मर्जी है, चाहे जो कर दे, है कि नहीं। तो फिलहाल ऐसा अक्सर देखा है मैंने कि जैसे 2014 है तो किसी जगह पर अगर कोई बड़ा नंबर लिखना हुआ तो 2014 ही लिख दिया, है ना। तो बच्चा हो उन दोनों को देख कर करे यार क्या करें, है ना। तो चलो फिलहाल इसके जो दोनों रूट्स हैं वो सी और डी हैं। देन द वैल्यू ऑफ दिस, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, पर तुम इसको बड़ा मानने की भूल कर सकते हो, मत करना भूल ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020, इसके दोनों रूट्स कौन कौन से, ए और बी इसके रूट्स, अच्छी बात। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी बराबर माइनस 20 और a इंटू बी बराबर 2020, नहीं देखते 2020 थोड़ी माइनस 2020, कैसे, यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो भैया a और b में ये दो रिलेशन आ गया। अच्छा, एक चीज और दिया हुआ है, ये देखो एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, इसको नीचे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 बराबर 0 के दोनों रूट्स कौन कौन से हैं, सी और डी हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सी और डी, देखो सी और डी, ठीक है। तो अब बताओ सी प्लस डी कितना होगा, सी प्लस डी होगा 20 और सी डी कितना होगा, सी डी होगा 20, करेक्ट। चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये जो है ए बी में रिलेशन आ गया दो और सी और डी में दो रिलेशन आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। और क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और नीचे ले चलता हूं। चलो भाई, अब तुम्हें जो है a प्लस बी पता है, ए बी पता है और c प्लस डी पता है और सी डी पता है, ठीक है। और तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है वैल्यू, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे, अच्छा तुम क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, इसकी वैल्यूज को कैसे निकाला जाए, a माइनस सी कैसे किया जाए। देखो अब यहाँ पर c और d में रिलेशन है और c d में, मतलब c प्लस डी दिया हुआ है, c और d में रिलेशन दिया हुआ है, वहां a और b में रिलेशन दिया हुआ है, और यहाँ पर a और c में रिलेशन हो गया है, a और d में हो गया है, b और c में हो गया है, b और d में, बड़ा गड़बड़ झाला कर दिया है इसमें। क्या करोगे भैया, इसको पहले मल्टीप्लाई करके देखो आखिर आ क्या रहा है, आखिर चालाकी कहाँ से लगाई गई है, देखो जरा इसमें a स्क्वायर c, ठीक है, a स्क्वायर c, ठीक है, और माइनस ए सी स्क्वायर, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं ना ताकि a और b साथ में आ जाए और c और d साथ में आ जाए, ठीक है। तो बहुत अलग, मतलब a b एक साथ दिया हुआ है, सी डी एक साथ दिया हुआ है, मतलब रिलेशन में, और यहाँ पर
ए का सी से रिलेशन, ए का डी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, बी का डी से रिलेशन दे करके ऐसा मतलब दे दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, है ना, कि तुम यहाँ से आगे ना बढ़ पाओ या ए और डी में और ए और सी में कैसे रिलेशन निकालोगे, ये तुम यहाँ पर तुम फंस जाओ, ये सोच करके शायद एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया होगा। तो चलो पहले ओपन कर लेते, देखते हैं क्या होता है। और प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो भैया यहाँ पर ए स्क्वायर एक एक टाइप के टर्म, इन दोनों को एक साथ ले लो, है ना, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना आएगा ए स्क्वायर सी प्लस डी। देखो यहाँ से सी प्लस डी आ गया, ठीक है, देख रहे हो कितना आसान हुआ, इन दोनों को हमने ले लिया। अच्छा इसी तरीके से बी स्क्वायर ले लो भैया, बी स्क्वायर कहीं है, बी स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो देखो बी स्क्वायर सी प्लस डी, देख रहे हो कितना आसान हो रहा है। अच्छा अब देखो इसमें सी स्क्वायर, देखो सी स्क्वायर से माइनस ही है, तो चलो यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तो सी स्क्वायर और ए प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं पर है सी स्क्वायर, ये रहा, तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी क्यों, माइनस माइनस है यार, ठीक है, और माइनस ऑफ डी स्क्वायर कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो डी स्क्वायर के साथ ए प्लस बी आ गया। अब देखो तुम लोग यहाँ पर इन दोनों में c प्लस डी कॉमन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस डी हो गया, और उधर देखो माइनस, अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है, ए प्लस बी कॉमन ले लो, तो माइनस सी स्क्वायर माइनस डी वाला ये बनेगा, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू, अब देखो सी प्लस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी प्लस डी की वैल्यू 20 दे रखी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -20। तो भैया यहाँ पे 20, यहाँ पे -20 रखोगे तो यहाँ +20 हो जाएगा, तो 20 कॉमन ले लो और क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अरे भाई इसको -20 रखोगे ना तो +20 हो जाएगा ना, तो माइनस बाहर लगा हुआ है, तो जब 20 हटा लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इसको लिखना कितना आसान है, तुम समझ ही रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और उधर c प्लस डी का होल स्क्वायर -2cd। समझ में आ रही बात? और बस अब वैल्यूज रख दो, आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो -20, तो -20 का स्क्वायर मतलब 400, ठीक है, यहाँ पे 400, और -2ab, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है आपकी -2020, तो यहाँ पर जाएगा -2 इंटू और प्लस कर लो यहाँ पर 22, ठीक है, ऐसा समझ में आ गया है ना। ए बी बराबर -2020 है, तो माइनस की वजह से, है ना, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, तो सब इतना यहाँ तक तो हो गया। अच्छा सी प्लस डी का स्क्वायर कितना होगा भाई, सी प्लस डी बराबर कितना दे रखा है, देखो सी प्लस डी बराबर 20 आ रहा है, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर मतलब 400, और -2cd, 2 इंटू, और cd की वैल्यू कितनी है, देखो cd की वैल्यू 2020 है, रख दो, सब वैल्यू तो रखना है, कुछ करना थोड़ी ना है, 2020। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ये दोनों कट गए, और ये 20 इंटू कितना आ गया, 20 इंटू 800 और बराबर 16,000 हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर फाइनल। तो इसका कोई आंसर है, देखो जरा, तो इसमें हाँ 16,000 है तो दिया हुआ, इसको पहले ठीक जगह सेट कर दो। चलो इसका जो आंसर है वो ये 16,000 हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया था, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। यहाँ पर बस इसको ओपन करना था और इसमें से a प्लस बी, हाँ सी प्लस डी, ए इंटू बी, सी इंटू डी, ये सब वैल्यूज उठा के रख देनी थी, आंसर आ जाना था, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और हो गया, अगला क्वेश्चन और एक और देखते हैं। तो अब अगले में क्या लिखा हुआ, द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। ये तो सभी को पता है, ठीक है, ये तो माहौल बना रहा है एग्जामिनर, है ना, कि भाई जोर का झटका धीरे से लगे ना, तो पहले दिखा दिया ट्रेस, अच्छी बात है। इफ A is 2 into 2 मैट्रिक्स, चलो अच्छी बात है, A 2 into 2 मैट्रिक्स such that the trace of A is 3, A का जो ट्रेस है वो 3 के बराबर है, कितना है, 3 के बराबर है, बहुत बढ़िया। एंड द ट्रेस ऑफ A क्यूब इज -18, A क्यूब का जो ट्रेस है वो -18 है, बड़ी अच्छी बात है। तो A क्यूब का ट्रेस -18 और A का जो ट्रेस है वो कितना है, 3 है। अच्छा ठीक है, A क्यूब का ट्रेस -18, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A।
अब ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा आपको ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे? कोई तरीका, कोई शॉर्टकट वॉर्टकट बताओ। हाँ, कोई शॉर्टकट है? नहीं है तो चलो मैं बताता हूं। अच्छा, तो पहली बात तो इस क्वेश्चन को तुम क्या समझ रहे हो, कितना सिंपल। 2 into 2 मैट्रिक्स है ना, कितना आसान है यार। एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लो तुम लोग, ए बराबर तुम लोग मान लो ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसका जो ट्रेस है वो कितना दिया हुआ है 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस डी बराबर 3 गिवन है। भाई ट्रेस का मतलब क्या होता है, इसको सम कर दो ना। तो डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स का जो सम होता है उसी को ट्रेस कहते हैं। बस a प्लस डी दिया हुआ है, सिंपल, कितना सिंपल। अच्छा, ए क्यूब का ट्रेस, तो पहले ए स्क्वायर निकालो। भाई ए क्यूब की वैल्यू निकालने का जो रास्ता है स्क्वायर से जाएगा ना, तो चलो जल्दी से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं यार। तो ए स्क्वायर पहले निकाल लो, जब ये आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ए से मल्टीप्लाई करके ए क्यूब निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा ये वर्क कर लो, तो देखो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी और ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, समझ में आ रहा है? देखो ए बी प्लस बी डी। अच्छा, अब देखो ए सी प्लस सी डी, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? अब देखो ए सी लिख दिया और डी सी मतलब सी डी लिख दिया, ठीक है। और अब सी बी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, मतलब बी सी प्लस, ठीक है, बी सी प्लस कितना डी स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ए स्क्वायर आ गया। अब हमें ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब निकालने के लिए ए बी सी डी में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ए स्क्वायर, ठीक है। तो चलो भाई तुम नीचे आ जाओ कॉपी हो करके, इसको कॉपी किया और इसको मैं नीचे कर रहा हूँ। चलो भाई नीचे हो जाओ, ये आ गया, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं इसको सही जगह सेट कर देता हूँ। ये तो देखो, जो तुमने ए स्क्वायर निकाला था उसको अब ए क्यूब से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अरे सॉरी, जो आपने ए स्क्वायर निकाला था उसको आप ए से मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, चलो मैं इधर लिख दूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखो पहले इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ए क्यूब और प्लस ए बी सी, ठीक है, और प्लस ए बी सी और प्लस बी सी डी, करेक्ट, सही है। इतना लंबा तो जाएगा ही यार, आइडिया है मेरा, है ना। चलो ठीक है, ए बी इससे मिला, अब अब इसको इस ये जो है इनसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी डी और प्लस बी स्क्वायर सी, देखो बी स्क्वायर सी और प्लस बी डी स्क्वायर, अच्छी बात, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे नहीं मतलब है हमें, तो इसका ट्रेस निकालना है ना अभी, तो हमें इन दोनों को सम करना है, ठीक है। तो देखो अब इसमें देखो, इसको इससे जरा मल्टीप्लाई करके देखो, तो सी ए स्क्वायर सी प्लस, ठीक है, इसको इससे तो मतलब सी इंटू दिस, तो सी ए स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, देखो देख रहे हो, बी सी स्क्वायर, और फिर डी को इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस ए सी डी और प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। और अब इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो कितना आएगा, ए बी सी, ठीक है, और बी सी डी प्लस और बी सी डी, अच्छी बात है ना, और प्लस डी क्यूब, करेक्ट, ये हुआ, है ना। तो हमने क्या किया, ए क्यूब लग करके निकालने। सोचो अगर ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 into 2 ऑर्डर करना होता है, ये 3 into 3 ऑर्डर का होता और तुमसे कहा जाता है ए क्यूब निकालो, तो तुम कितना ज़्यादा तुम्हें लिखना पड़ता, तुम सोच सकते हो, है ना। तो चलो ठीक है, तो फिलहाल इसीलिए 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ था ताकि थोड़ी रियायत रहे। अब इन दोनों का जो सम है ये ट्रेस होता है, तो चलो सम कर देते हैं। क्या दिया हुआ, ए क्यूब प्लस यहाँ पे 2abc है ना, 2abc प्लस बी सी डी और प्लस इधर देखो कुछ 2 बार आया हुआ है, तो abc और प्लस 2bcd और प्लस डी क्यूब, ठीक है, ये -18 है ना। चलो अच्छा है, तो ये दिया हुआ है। अच्छा, इससे क्या क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, ए क्यूब प्लस डी क्यूब, एक जैसे टर्म लिखा जाए तो ए क्यूब प्लस डी क्यूब है ना। भाई एग्जामिनर ने दिया है तो कुछ तो सॉफ्ट उसके दिमाग में होगा
कि हमारा बच्चा इसको सॉल्व करते हुए यहाँ तक आएगा तो उसको फिर ये आसानी होगी। पहले बच्चा हिम्मत करके यहाँ तक तो पहुँचे, उसके बाद सब आसान आसान मिलेगा और फिर उसे आराम से कर लेगा, है ना। तो ए क्यूब प्लस डी क्यूब और देखो 2abc प्लस 3abc प्लस और 2bcd, यहाँ पे 3bcd, तो bcd 3 बाहर ले लिया ना, ये बराबर -18। सोचो इससे यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस डी क्यूब और इसके बाद क्या दिया हुआ है 3 और इन दोनों कुछ कॉमन abc bc, तो bc कॉमन और a प्लस डी बराबर -18, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब तुम यहाँ पर देखो, तुम्हारे सामने वो a प्लस डी बराबर 3 आया था। अरे आया था, क्या था, दिया हुआ था ट्रेस ऑफ a 3 दिया हुआ था। तो चलो भैया ट्रेस a प्लस डी 3 दिया हुआ, तो यहाँ पे 3 रखना है। और इसको देखो क्या लिख सकते हो, a प्लस डी और a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी, ठीक है। और इधर प्लस 3bc, तो इसकी वैल्यू मैं 3 रख दे रहा हूं, तो मतलब प्लस 9bc कर दे रहे हैं, ठीक है, बराबर -18, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू फिर से यहाँ पर a प्लस डी बराबर 3 ही आ रहा है, तो 3 इंटू और इसको क्या लिख सकते हो a प्लस डी का होल, इसको फटाफट जल्दी से करते चले जाओ, -3ad और प्लस 9bc बराबर -18, ठीक है। देख लो a प्लस डी का होल स्क्वायर -2ad, तो -2ad और ad मिलकर के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 3 इंटू 9 -3ad और प्लस 9bc बराबर -18। देख रहे हो कहाँ तक पहुंच रहे, कितना सिंपल हो गया, है ना। अच्छा अब इसमें 3 कॉमन ले लो, 9 इंटू 3 -ad और प्लस 9bc बराबर -18, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं 3 -ad प्लस bc बराबर -2, सही है। देखो यहाँ पर 9 लेकर उधर ले गए ना, तो -18/9 -2 हो गया, तो ये हो गया। अच्छा यहाँ से आ रहा है AD माइनस BC, मैं इन दोनों को उधर ले जा रहा हूँ और -2 को इधर ले जा रहा हूँ, बराबर 5 हो जा रहा है, ठीक है। और जो हमने मैट्रिक्स A माना था वो क्या माना था बच्चों, ABCD माना था, ठीक है। और डिटर्मिनेंट A कितना होता है इसका, डिटर्मिनेंट A होता है, आप तुम समझ गए ना, कितना आसान क्वेश्चन है। AD माइनस BC और AD माइनस BC 5 आ रहा है, डिटर्मिनेंट A बराबर 5, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर फाइनल हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 5 के बराबर होगा, और ये जो है सब्जेक्टिव में पूछा गया था, इसका आंसर आपको सब्जेक्टिव मतलब न्यूमेरिकल में निकालना था, तो ठीक है, इसका आंसर 5 के बराबर, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स A मान लिया 2 × 2 ऑर्डर का, और फिर उसके बाद जो कहा गया बस जो कहा जाए वैसा करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, बस, ठीक है। और तुम्हें जो साल भर पढ़ा हुआ है उसका यूज करते जाओ, यूज करते जाओ, यूज करते जाओ, हाँ, डरना मत, डरना मना है। क्वेश्चन अगर तुम एडवांस कर रहे हो, जहां डरे वहां फंसे, ठीक है। और डरते कब हो, जब तुम्हें पता रहता है कि क्या क्या मिलेगा, वाह वाह वाह, ये मिलेगा, IT में सेलेक्ट होंगे तो ये मिलने वाला है। जब तुम सोचने लगते हो ना कि भाई ये चीज़ मिलेगा, वो चीज़ मिलेगा, एक्सपेक्टेशन तुम्हारी जब खूब हाई हो जाती है ना, तो तुम अपना ही नुकसान कर बैठते हो। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन मत रखो, काम करो, है ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर बेटा इतना ही समझ लोगे ना तो पूरी गीता समझ लोगे। और जीवन में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो इस सिद्धांत पर तो आना पड़ेगा ना कि काम करना है, डरना नहीं है। बस जब तुम ये करके चलो, अब ये नहीं कि गलत सलत काम करोगे, थोड़ा अपना विवेक लगाओगे, है ना, तो अपने माइंड का यूज़ करोगे, सही क्या है गलत क्या है, इस रास्ते पर भी सही से आगे बढ़ोगे, है ना। काम करो और एक्सपेक्टेशन मत रखो, अच्छे अच्छे काम करो, रिजल्ट अच्छा आता ही है, ठीक है। रिजल्ट को आना पड़ता है, इसलिए रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हम लोग, ठीक है। चलो अब अगला देखो, अब क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ द रीजन x, y सच दैट x y लेस देन और इक्वल टू 8 और 1 इज लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर। ये जो लेस ग्रेटर तुम लोग पढ़ रखे हो ना, तुम लोग को जेईई मेन में जो है पढ़ाते समय उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो उस समय मैंने तुम लोग को बताया था लेस ग्रेटर का कहानी। तुम्हें याद होगा यार, सब कहानियां तुम्हें अच्छे से पता है। ग्रेटर लेस है ना, x y लेस देन और इक्वल टू 8, पहले x y बराबर 8 का ग्राफ बनाओ। देखो भाई जब तक तुम ग्राफ नहीं बनाओगे तब तक तुम कैसे पता लगाओगे कहाँ का रीजन है ना। एक्स वाई बराबर 8 का ग्राफ बनाओ, तो ये बन गया ग्राफ, चलो एक्स वाई बराबर 8 बन गया, अच्छी बात है, ग्राफ बन गया भाई। ग्राफ तो आता ही है तुम्हें एक्स वाई बराबर 8 का बनाने के लिए, है ना। हाँ
अच्छा अब यहां पर देखो क्या लिखा, y की वैल्यू 1 और x स्क्वायर के बीच है, मतलब हमें यहां से देखना है y बराबर 1 बनाना है और y बराबर x स्क्वायर बनाना है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में रहना है। तो y बराबर 1 और y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर ये ऐसे होगा, ठीक है, और y बराबर जो 1 है, देखो ये y बराबर x स्क्वायर जो देख रहे हो ना, हाँ, तो y बराबर 1 ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ये तुम कैसे कंफर्म कर सकते हो भाई, y बराबर 1 भी तो है ना, तो y बराबर 1 इसके ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो इसको कंफर्म करने के लिए अब एक काम करना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, यहाँ पे y की वैल्यू से समझ लेंगे कि y बराबर 1 ऊपर है कि नीचे, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो इन दोनों जब सॉल्व करो तो y बराबर x स्क्वायर रखो तो x क्यूब बराबर 8, तो ये यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएगी, तो 2,4 है, ठीक है, तो y बराबर 1 पक्का इसके नीचे ही है, ठीक है, y बराबर 1 यहाँ पर है, ठीक है, अब समझ में आ गया। तो क्या कहा जा रहा है, एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 8, एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 8 का मतलब क्या हुआ भाई, हमने तो एक्स वाई बराबर 8 बना लिया, अब इधर का रीजन है कि बीच का रीजन है। अच्छा एक बताओ, ओरिजिन देखो, या तो ये रीजन है या तो इधर और इधर वाला रीजन है, दो में से एक काम होना ही है इसके अंदर। तो अब आप एक बात बताओ, क्या 0 0 रखने पर सेटिस्फाई कर जा रहा है इसको, एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 8, तुम्हें पहचानना है कि कौन सा रीजन है, तो एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 रख के देख लो, तो 0 0 सेटिस्फाई कर जा रहा, तो ये इसी को लिए हुए है ना, इस रीजन में ही तो है ना, तो इसी रीजन को एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 8 कहेंगे, ठीक है, तो हमें इस दोनों के बीच में रहना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ y ग्रेटर इक्वल टू 1 मतलब y बराबर 1 के ऊपर रहना है, अच्छी बात है, y बराबर y लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर मतलब y की वैल्यू x स्क्वायर से नीचे रहनी है, ठीक है, और तुम कोई पॉइंट 1,0 लेके सेटिस्फाई करके देख सकते हो यार कि y बराबर x स्क्वायर के नीचे रहना है कि ऊपर रहना है। वैसे y बराबर x स्क्वायर ग्राफ ये है और y लेस देन x स्क्वायर साफ साफ पता चल रहा है इसके नीचे ही रहना है, y को नीचे रहना है, तो कुल मिलाकर तुमसे कहा जा रहा है ये वाला एरिया बताओ, समझ में आ रही बात। तो y बराबर 1 से ऊपर, y बराबर x स्क्वायर से नीचे और x y बराबर 8 के बीच में, ठीक है, तो ये वाला एरिया आपको बताना है। तो अब बड़े आसानी से निकाल लोगे, तो मैं एक डायग्राम और बना दे रहा हूं और फिर यहां से हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है, वैसे अब तुम कर लोगे बड़े आसानी से, ठीक है, कि ये हो गया ऐसे, और इसके बाद जो है और क्या था, y बराबर एक्स स्क्वायर ये ऐसे है, या थोड़ा सा और ठीक से डायग्राम बना दें, ये ऐसे बना दें, ठीक है, और y बराबर 1 ये, ठीक है। तो अब देखो y बराबर 1 ये है, y बराबर एक्स स्क्वायर ये है, और एक्स वाई बराबर 8 ये है, तो चलो ये वाला पॉइंट तो 2,4 आया था, अच्छी बात, ये वाला पॉइंट क्या आएगा और ये वाला पॉइंट क्या आएगा आपको पता है, यही वाला एरिया आपको निकालना है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1,1 आ जाएगा, एक पॉइंट -1,1 भी आएगा, पर उधर तो कोई एरिया बन नहीं रहा है, यही वाला आपको निकालना है। अच्छा यहां पर देखो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, y बराबर 1 रख दोगे तो x बराबर 8 आ जाएगा, तो ये कितना, y बराबर 1 तो x बराबर 8,1 है ये, है ना, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो भाई तुम तो सीधा सीधा समझ सकते हो, हम इधर से भी एरिया निकाल सकते हैं y एक्सिस के लॉन्ग, इसमें से इसको माइनस करके, है ना, और इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 2, नहीं सॉरी, हाँ 1 से 4, हाँ, और या तो हम इसके लॉन्ग निकाल लें, तो जैसा तुम चाहो वैसा करो, तो मैं 1 से 2 में मैं x एक्सिस के लॉन्ग निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो 1 से 2 में आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लो, एक्स स्क्वायर -1 को इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, और फिर 2 से 8 तक आप 8/x को इंटीग्रेट कर लो, 8/x -1, ठीक है, ये ध्यान रखना -1 dx, तुम ये कर लो, तो ठीक है, तो y बराबर 8/x -1, तुम चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लेना, और चाहे तुम इसमें x बराबर 8/y लिख देना, इसको क्या लिख दोगे, x बराबर 8/y लिख सकते हो, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x बराबर √y, x बराबर √y, ठीक है, प्लस माइनस √y आएगा, तुम अगर हम इधर का कहाँ ले रहे हैं, हम तो इधर का ले रहे हैं, तो x बराबर √y, तो तुम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस करके y की वैल्यू यहां से y की वैल्यू यहां तक इंटीग्रेट कर लो, तुम ऐसे भी कर सकते हो, 8/y माइनस √y, ठीक है, और यहां पर dy कर लो, ठीक है, और 1 से 4 तक इसे इंटीग्रेट कर दो, तुम चाहे तो वो कर लेना, तुम चाहे तो ये कर लेना, तुम्हारे लिए दोनों सही है। तो चलो हम लोग इससे कर लेते हैं यार, ये आसान लग रहा है साफ साफ। तो y एक्सिस के लॉन्ग चाहे निकालो चाहे एक्सिस जो तुम्हें समझ में आए, वैसे y एक्सिस के लॉन्ग ही इसका एरिया निकालना,
क्योंकि इसमें कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 8 ln y माइनस, और यहाँ पर y की पावर 1/2, तो y की पावर 3/2 और यहाँ पे 2/3, ठीक है। ये इसको इंटीग्रेट कर दिया और 1 से 4, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 ln 4, ठीक है, और माइनस 2/3 और 4 यहाँ पे रखोगे तो 4 की पावर 3/2, ठीक है, और माइनस बोलो 8 ln y, y की वैल्यू 1, ठीक है, तो 0 है ना, और माइनस 0 माइनस 2/3, बस हो गया है ना। अब इसकी वैल्यू देख लो, निकाल लो कितना आ रहा है। ये बाई 2 की पावर 2 16 ln 2 आ गया, अच्छी बात है। ये कितना आएगा, ये 8 हो जाएगा, ये माइनस 16/3 हो जाएगा, देख लो है ना। भाई 4 की पावर 1/2 2 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 और 2 मल्टीप्लाई होगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और उधर देखो प्लस 2/3, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 16 ln 2 माइनस 14/3, ठीक है, माइनस 16 प्लस 2 माइनस 14/3। तो ये इसका आंसर फाइनल हो गया। तुम चाहे ऐसे कर लो और चाहे तुम इसको इंटीग्रेट करो, दोनों से सेम आंसर है, इससे भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ठीक है, 16 ln 2 माइनस 14/3, 16 ln 2 माइनस 4/3, तो 16 ln 2 माइनस ये 14/3, ठीक है। तो ये इसका आंसर फाइनल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स या किसी रीजन का एरिया कैसे निकालते हैं उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, और सब लेस ग्रेटर का इसमें रिसर्च करा लिया। मगर ये यहाँ पर देखो xy बराबर 8 का जो ग्राफ होता है वो कितना सिंपल है, देखा जाए तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें एडवांस लगा हुआ, इसके नाम में एडवांस लगा हुआ है ना, इसलिए बच्चे डर जाते हैं। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कितने आसान आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत एनालिसिस करनी पड़ जाती है, एडवांस को हम लोग लापरवाही में नहीं ले सकते। आप अपनी तरफ से तैयारी को लापरवाही में एकदम मत लेना, तभी तुम जो है वहां पर तुमको सीरियस ले पाओगे ठीक से, है ना। तो तुम बस अपने सारे कॉन्सेप्ट को पूरा पक्का बना लो, इतना अच्छा बना लो कि वहां पर अगर कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है और तुम्हें समझ में आता है कि इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होना है, तो उस कॉन्सेप्ट में फिर उस कॉन्सेप्ट के यूज में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एडवांस में बस इतना ध्यान रखो कि अगर कोई कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, उसमें कौन कौन से फार्मूले लगेंगे, जिस टाइप का भी चीज आ गया है, जिस टाइप का तुम यूज कर रहे हो, जिस टाइप का कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हो, फार्मूले का यूज कर रहे हो, उसका यूज अच्छे से अगर तुम्हें पता रहेगा तब तुम उस क्वेश्चन में तुम लगा पाओगे और आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन ये हो गया, अब अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ ये है, f is such that r to r be a differentiable function with f0 बराबर 1 and satisfying the equation fx plus y बराबर fx f dash y plus f dash x fy for all xy belong to real number, then the value of this। इसकी वैल्यू निकालनी है और एक फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है ये sin x plus y का एक फॉर्मूला बन सकता है, sin x plus y sin a cos b cos a sin b, ऐसा नहीं लग रहा है थोड़ा थोड़ा है। तो ठीक है, वैसा लग रहा है पर कंफर्म नहीं है, ठीक है। पता नहीं ये क्या है, अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। अब ये नहीं कि तुम fx बराबर sin और f0 बराबर 1 दिया हुआ है तो उसे fx बराबर तुम sin x मान लोगे तो f0 बराबर 1 दिया हुआ वो गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो अब हमें इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि आखिर ये है क्या, इसको सॉल्व करके आखिर fx क्या है एग्जैक्टली ये निकालना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है, fx प्लस y बराबर fx f डैश y और प्लस f डैश x और fy, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। f0 बराबर 1 दिया हुआ है, पहले x और y दोनों 0 रख दो, ठीक है। x बराबर 0 y बराबर 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि f0 बराबर दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है उससे हमें कुछ फायदा हो जाएगा, f डैश 0 की वैल्यू निकालने में। तो f0 बराबर कितना आएगा, f0 f डैश 0 प्लस f डैश 0 और f0, अच्छी बात है। अच्छा यहाँ से देखो f0 बराबर 2 f0 f डैश 0, अच्छी बात। अब f0 बराबर 1 दिया तो कट जाएगा, तो f डैश 0 बराबर 1/2 आ गया, अच्छी बात, ठीक है। तो यहाँ तक चलो कुछ फायदा हुआ, f डैश 0 की वैल्यू 1/2। तो f0 पता हो गया, f डैश 0 पता हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें, खुद सोचो क्या करें। अब एक काम और करना है इसमें, अब हम लोग सिर्फ x के फॉर्म में सब कुछ लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलो अब इसमें एक काम ये करते हैं कि y बराबर 0 सिर्फ रखते हैं, ठीक है। तो y बराबर 0 रखोगे तो कितना आएगा, fx बराबर fx और f डैश 0
और प्लस एफ डैश एक्स और f0 हमने y बराबर 0 कर दिया। देखो f0 पता है, f डैश 0 पता है, तो इसका फायदा भी तो लेना चाहिए। तो y बराबर हमने 0 कर दिया। अब y बराबर 0 कर दिया, x के फॉर्म में आएगा तो अच्छा लगेगा ना। x बराबर 0 कर दोगे तो y के फॉर्म में कुछ आएगा, वो भी अच्छा लगेगा। पर y बराबर 0 कर दो, x के फॉर्म में कुछ मिलेगा तो x के फॉर्म में अच्छा ही लगता है यार, है ना। चलो ठीक है, फिलहाल इसके बाद क्या करेंगे, तुम्हें यहाँ पर डैश को ठीक से ऊपर से लिख दूं ताकि समझ में आए क्या डैश है, ठीक है। चलो देखो एफ डैश 0 बराबर 1/2 दिया हुआ है, f0 बराबर 1 दिया हुआ है, तो ठीक है। अब ये 1/2 है तो fx बराबर fx/2 और प्लस f डैश x और f0 की वैल्यू कितनी है, f0 की वैल्यू इधर 1 है, ठीक है, अच्छी बात। तो यहां से आ गया fx/2 बराबर f डैश x, ठीक है। और यहां से आ गया, अच्छा एक बात बताओ, मैं नहीं बताऊंगा अभी, तुम ये बताओ इसके बाद क्या करोगे। इसके बाद क्या करोगे, fx की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे। देखो अभी तक तुम डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में था, x की वैल्यू y की वैल्यू रख करके अभी तो तुम यहां तक आए हो। अब देखो f डैश x हो और fx हो तुम्हारे सामने, तो यार तुम सोचो कितना सुंदर क्वेश्चन, कितना अच्छा इसमें सेट हो जा रहा है। f डैश x अपॉन fx बराबर 1/2 आ गया। और अब इसको इंटीग्रेट कर दो, जब इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो f डैश x अपॉन fx बराबर कितना आएगा 1/2 dx, बस यहां से कितना आएगा ln fx बराबर e टू द पावर नहीं सॉरी 1/2x और प्लस c, या fx बराबर क्या लिख सकते हो, fx बराबर e टू द पावर x/2 प्लस c लिख सकते हो, बराबर तुम k इंटू e पावर x/2 लिख सकते हो ना। e टू द पावर c आ रहा है, e पावर x/2 इंटू e टू द पावर c, और e टू द पावर c भी तो एक कांस्टेंट है। देखो यहां पर इतना तो जानते ही हो ना, x/2 और इंटू ई की पावर सी, और ई की पावर सी को k मान लो, ठीक है। तो ये जो fx है ना वो k इंटू ई की पावर x/2 के फॉर्म में है, और हमें पता है कि f0 बराबर 1 है, तो f0 बराबर 1 है तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हो गई, k इंटू ई टू द पावर 0/2 बराबर k, है ना। तो k बराबर 1 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ जो ये फंक्शन है fx बराबर क्या है, fx बराबर e टू द पावर x/2 है, ठीक है। तो ये हमने एनालिसिस करके निकाल लिया कि fx की वैल्यू e टू द पावर x/2 के बराबर है, और fx बराबर जब e की पावर x/2 के बराबर है तो आपको निकालना है log, क्या निकालना है देख लें जरा, ln f4 है ना शायद, हाँ देखो 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 ln f4 है, वही है log बेस c मतलब ln f4 निकालना है। चलो ठीक है भाई, ln f4 निकाल लेते हैं। तो ln f4 मतलब log f4 बेस e, तो log बेस e को ln लिख देंगे, ठीक है। हाँ तो चलो इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है, तो ये कितना आएगा ln f4 बराबर e टू द पावर 4/2, ठीक है, मतलब ln e टू द पावर 2, और ln e पावर 2 का मतलब 2 ln e, और ln e की वैल्यू 1 होती है तो मतलब 2, तो इसका जो आंसर है वो 2 के बराबर, ठीक है। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ। तो इस क्वेश्चन में जहां जो जो जरूरत पड़ती रही वो हमने यूज किया इस क्वेश्चन में। तो जो जो कॉन्सेप्ट हमको यूज करना था उस कॉन्सेप्ट पर हमें पूरा पकड़ बना के रखना है। बस एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जब तुम कोई कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, जब कोई तुम मेथड लगा रहे हो, किसी मेथड से तुम्हें लग रहा है ये सॉल्व हो जाएगा, किसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा, तो जिस चीज को तुम यूज करने जा रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस चीज पर तुम्हें बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ताकि तुम बीच में कहीं फंस सको, ठीक है। तो जब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा तुम बड़े आसानी से निकलते चले जाओगे और आंसर तक पहुंच जाओगे और वहां पर नंबर गेन कर लोगे, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लेकर के, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।